देखिए, आज से मम्मी जी को खिलाने की पारी तुम्हारी आ गई है। अब मम्मी जी 15 दिन तुम्हारे पास रहेंगी। हाँ हाँ, हमको भी पता है 15 दिन मम्मी जी मेरे पास रहेंगी। तुम मत बताओ, हमको पता है ना कि आज से मेरे पास रहेगी। अरे छोटी, इतना गुस्सा के क्या बातें कर रही हो? अरे मम्मी जी तुम्हारे पास रहेंगी 15 दिन, तो तुम 15 दिन खिलाओ, 15 दिन के बाद फिर मेरे पास आ जाएंगी। बंटवारे में तो तुम ही तो बोली थी कि 15-15 दिन मम्मी जी रहेंगी, 15 दिन तुम्हारे पास, 15 दिन मेरे पास। तो अब क्यों इतना गुस्से में बात कर रही हो? ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर में बंटवारा होगा। मैंने बंटवारे के लिए कभी भी नहीं सोचा था। मेरे लिए दोनों बहू हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं। बस मैं ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं, 15 दिन और देख रही हूँ। तो मैंने बंटवारा किया था, मैंने कब कहा कि मैं नहीं खिलाऊंगी? जा रही हूँ मैं लेके। अरे मेरी पारी है, मेरे में रहेंगी, मेरी जैसे मर्जी करेगी मैं करूँगी या नहीं करूँगी। तुमसे मैं कहने नहीं आऊँगी कि चलो तुम कर दो। तुम लोग चलोगी, यहाँ खड़ी होकर दिन भर बहस करोगी? अरे हमको भूख लगी है, सुबह से मैं कुछ खाई नहीं हूँ। छोटी बहू, अब मैं 15 दिन तुम्हारे पास रहूँगी, चलो कुछ बना के खिलाओ ना। हाँ हाँ, चल रही हूँ। तुम्ही को नहीं भूख लगी है, हमको भी लगी है। बड़ी खाने वाली हुई हो। पता नहीं क्या कर रही है, अभी तक खाना लेके नहीं आई। मेरी बड़ी बहू थी, 8 बजे तक हमको खाना दे देती थी। आज 10 बज गया, अभी खाना लेके नहीं आई छोटी बहू। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। अरे आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? दे देती हूँ, इसको आग लगी है सुबह से। लो खाओ। ये बहू आप क्या बनाई हो? खिचड़ी बनाई हूँ, और क्या बनाई हूँ? दिख नहीं रहा है क्या बना है? खाना खा के जाके आराम करना, 5 बजे तक बोलना मत। मैं भी जा रही हूँ खाना खाने, खाना खा के 2 घंटा सो जाऊंगी। अरे बहू, आपको तो पता ही है ना कि मैं खिचड़ी नहीं खाती हूँ। हमको तो खिचड़ी पसंद ही नहीं है, फिर आप क्यों खिचड़ी बना दी? ऊपर से नमक भी ज़्यादा है इसमें, मैं कैसे खाऊंगी इसको? देखिए मम्मी जी, इतना नाटक न लगाओ तो ठीक है। मैंने जो बना के दे दिया तो पाई मार के खा लो, नहीं तो शाम से वो भी नहीं देने वाली। रहो 15 दिन ऐसे आराम से पड़ी रहो। वैसे कहाँ तुम 15 दिन में मरने वाली हो? ये 15 दिन पड़ी रहना पानी पी पी के। 15 दिन बाद अपनी महारानी लेके जाएंगी तो खिलाएंगी ना। अरे वो तो अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं। हाँ बहू, कहने वाली बात नहीं है, सच में बड़ी बहू ने अच्छा खाना खिलाया। हाँ हाँ बहू, कहने की बात नहीं है, बड़ी बहू ने बहुत खिलाया है। बड़ी बहू तो ऐसा ही बनाती थी कि दिन में 2-3 बार एक एक आइटम बनाती थी। कभी समोसा, कभी पकौड़ी, कभी छोला भटूरा, कभी नूडल्स, कभी कुछ ना कुछ हमेशा बनाती थी बड़ी बहू। बड़ी बहू को पता था ना कि मैं कैसा खाना खाती हूँ, और मेरे पसंद से ही बनाती थी। देखिए मम्मी जी, मैं तुम्हारी बड़ी बहू नहीं हूँ जो तुम्हारे नखरे उठाऊंगी। अरे जो मैंने बना के दे दिया उसको खा लो। अब तो खाना ही पड़ेगा, खा रही हूँ। अब तो किसी तरह से 15 दिन हमको गुजारना ही है तुम्हारे साथ। मैं भी जानती हूँ कि तुम मेरी बड़ी बहू नहीं हो, ना तो बड़ी बहू की जैसे बन पाओगी। हाँ तो मैं जा रही हूँ, अब खा के जाके सो जाना। इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि गुस्सा इन्हीं को आता है और किसी को नहीं आता है गुस्सा। इनको लग रहा होगा ना कि बुढ़िया बंटवारा करके अच्छा किया है, लेकिन बुढ़िया अच्छा नहीं किया है। अभी तो मैं दोनों लोग का परीक्षा ले रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि कौन मेरे परीक्षा में अच्छा उतरता है। बस 2-3 दिन बीत जाए ना, उसके बाद देखो मैं कैसे धक्के मार के इनको निकालती हूँ घर के बाहर, तब इनके समझ में आएगा। अभी नहीं आने वाला है। छोटी बहू, थोड़ा पानी दे दो, 1 गिलास, प्यास लगी है। अरे बुढ़िया जब से मेरे पास आई है अभी 3 ही दिन हुआ, 3 दिन में तो मेरा जीना ही हराम करके रख दिया है इसने। क्या है? क्यों बहू 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 रट लगाए रहती हो हमेशा? अरे कभी तो चैन से रहने दिया करो। जब से आई हो मेरे पास मेरा जीना हराम करके रख दी हो। 3 दिन हुआ मेरे पास आए ना, 3 दिन में मैं तुमसे ऊब चुकी हूँ एकदम। अरे मैं तो मना रही हूँ, कितना जल्दी 15 दिन बीते तो तुम अपनी बड़ी बहू के पास जाओ, वही तुम्हारा नखरा उठा पाएगी, मैं नहीं उठाने वाली।
जब देखो तब बहू बहू बहू। बहू को भी आराम करने दिया करो। अरे बहू, खाना खाए हमको पूरे 3 घंटा हो गया, तब से तो तुम आराम ही कर रही हो ना। क्या कर रही हो? ना तो कोई गाय है ना भैंस है, तुम उसमें बिजी हो, ना तो अभी बच्चा आया है पढ़ के। क्या कर रही हो? तब से 3 घंटा से आराम ही कर रही थी। अब हमको जब प्यास लगी तो पानी नहीं मांगूंगी क्या? तो पानी लाके आप मेरे पास रख दी होती, मैं क्यों पानी मांगती तुझसे? ठीक है बुढ़िया, ला रही हूँ पानी। पानी पी के और यहाँ चुपचाप बैठी रहना। शाम तक 8 बजे तक आवाज़ नहीं मुंह से निकलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी। मेरे पास लाके पानी रख दो, मैं अपना पी लूँगी। हाँ, मैं ला रही हूँ पानी। अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत हो गया इसका नाटक। जब से मैं फर्क कर दी तब से इसके पंख जम गए हैं ना। मैं इसका पंख काट के रख दूँ ना, मैं अपना नाम बदल दूँगी। ये क्या सोच रही है? अरे मैं तो इसलिए चुप थी कि मैं परीक्षा ले रही थी। जब दोनों एक साथ रहती थी तो वो उसकी बुराई निकालती थी, वो उसकी बुराई निकालती थी। जबकि हमको पता था कि बड़ी बहू की गलती नहीं है, क्योंकि वो पहले से आई थी। मैंने उसको पहले से भी देखा था। लेकिन अभी मैं अगर बड़ी बहू की साइड लेती तो बोलती कि तुम उसी का पक्ष लेती हो। इसीलिए मैंने दोनों को फर्क किया और दोनों के पास 15-15 दिन रहने के लिए बोल दिया। पहले तो बड़ी बहू को बुलाऊं मैं। बड़ी बहू जी। मम्मी जी आई। छोटी बहू हाँ हाँ आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे इस बुढ़ी को हो क्या गया है, इतनी गुस्से में है? क्या हुआ मम्मी जी? इसलिए बुलाई हूँ दोनों लोग को, मैं बता रही हूँ। मैंने 15-15 दिन का फैसला लिया था दोनों लोग के पास रहने के लिए ना। और हाँ, 15 दिन तुम्हारे पास थी और 4 दिन उनके पास हुआ है। अब मैंने सोच लिया कि हमको क्या करना है, तो तुम लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या कह रही हो मम्मी जी? देखो मैं ये कह रही हूँ, ये घर मेरा है, जगह जमीन मेरी है, खेत बाड़ी मेरा है, इन सब चीज़ों पे मेरा ही अधिकार है। अब जो मैं चाहूँगी वही करूँगी। अब आज से इसी समय से मैंने फैसला ले लिया कि बड़ी बहू मेरे साथ रहेगी, बड़ी बहू के साथ मैं रहूँगी। और ये सब घर खेत बाड़ी सब बड़ी बहू का है, और छोटी बहू को मैं नहीं जानती। वो कहाँ रहेगी कहाँ नहीं रहेगी कैसे रहेगी मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि आज से वो मेरे घर में नहीं रहेगी। अब आगे उसकी मर्जी, उसको कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है हमसे नहीं मतलब है। अरे मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं छोटी के साथ? अरे मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं चाहे जो करूं। नहीं मम्मी जी, अगर ऐसे करोगी तो कहाँ जाएगी छोटी? वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी मैं नहीं जानती हूँ। उसको खुद पता है कि उसको कहाँ जाना है कहाँ आना है कहाँ रहना है क्या करना है। वो अपना खुद सोचे, मैं नहीं जानती हूँ कि कहाँ जाएगी कहाँ नहीं। जब वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया उसने क्यों नहीं सोचा? अरे 4 दिन से मैंने उसके साथ थी, 2 दिन खिचड़ी खिलाई है और 2 दिन सिर्फ रोटी खिलाई है, चटनी पीस के दी है बस। और पानी मांगो तो उसके लिए गुस्सा, खाना बनाने के लिए कहो तो उसके लिए गुस्सा। कौन होती है मेरे घर में रहने वाली? अरे मम्मी जी हमें माफ कर दो मम्मी जी, मैंने बहुत बड़ी भूल की, हमें घमंड हो गया था मम्मी जी, हमें माफ कर दो मम्मी जी। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, हमें माफ कर दो मम्मी जी। अगर आप निकाल दोगी मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी अपने बच्चे को लेके? हमें क्या मालूम तुम कहाँ जाओगी कहाँ नहीं, जाओ जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। तेरे तो पंख जम गए थे ना, जाओ फड़फड़ाओ। मम्मी जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, हमें माफ कर दो। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अब हम एक में रहेंगे मम्मी जी, हम जेठानी जी से अलग नहीं रहेंगे। हम और जेठानी जी दोनों लोग एक साथ रहेंगे खुशी खुशी। अरे तुम माफी के काबिल हो ही नहीं, कौन तुमको माफी देगा? मम्मी जी माफ कर दो, अब मैं तुम्हारी खूब सेवा करूँगी। अरे मम्मी जी छोटी कह रही है ना कि अब मैं सुधर जाऊँगी, अब वो सुधर जाएगी मम्मी जी, एक बार माफ कर दो। मम्मी जी एक बार सबको मौका देना चाहिए। मम्मी जी एक बार माफ करके देख लो, अगर नहीं छोटी सुधरेगी तो बाद में उसको सजा दे देना। लेकिन अब वो सुधर गई है मम्मी जी। ठीक है बड़ी बहू, अगर तुम कह रही हो तो मैं माफ कर दे रही हूँ। ठीक है उठो, मैंने तुमको माफ किया।
ठीक है सासू माँ, अब मैं कभी नहीं गलती करूँगी पूरा जीवन। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।